अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद नसीम अकरम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्नाइडर कंपनी का काउंटर मीटर है, इसके बारे में। इससे पहले मैं JDM 15, JDM 11 6H और एक ऑटोनिक्स कंपनी का काउंटर मीटर है, उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये वाला जो काउंटर मीटर है, ये एजाज साहब हैं समुंदरी से, उन्होंने मुझे पार्सल जो है वो भेजा है और उनका कहना है कि इसकी सेटिंग पे वीडियो बनाकर अपलोड करें। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जहाँ मैं आपको पार्सल जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ कि काउंटर मीटर कौन सा है और इसकी सेटिंग हम कैसे करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। ये है जी लेपर्ड्स का पार्सल जो हमें भेजा है एजाज साहब ने। इसको हम करते हैं ओपन और देखते हैं कि इसके अंदर जो काउंटर मीटर है किस मॉडल से इसका ताल्लुक है। ये है जी श्नाइडर कंपनी का काउंटर मीटर। आगे चलकर इसकी प्रॉपर सेटिंग और इसको कंट्रोल हम कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जी। तो काउंटर मीटर को ऑन करने के लिए मैंने सप्लाई लगा दी है और साथ में सेंसर के कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं आपको इसकी जो बैक साइड पे पॉइंट है उनके बारे में बता देता हूँ कि पॉइंट जो है वो किस लिए ये वाले सारे पॉइंट दिए गए हैं, और साथ में लेफ़्ट साइड पे मैं आपको जो भी सेटिंग करूँगा उसकी तस्वीर जो है वो मैं शेयर करता जाऊँगा, ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसर की वायर्स की। 1, 2 और 3 ये सेंसर की ये तारें हैं। 1 नंबर पे हमने लगा देनी है पॉजिटिव, जो ये वाली रेड वाली वायर है। ये वाला काउंटर मीटर चूँकि रिपेयर हुआ है तो इस वजह से वायर जो है ऐसा लग रहा है कि ये 2 नंबर पॉइंट से है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 1 नंबर पॉइंट से है जो कि पॉजिटिव है, जैसा कि आप तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं। ये वाली जो 2 नंबर वायर है जो कि ग्रीन है, ये है नेगेटिव के लिए, जिसको हम 0 वोल्ट भी कहते हैं। और 3 नंबर जो पॉइंट है ये है जी इसकी आउटपुट, जो सेंसर की आउटपुट होगी और काउंटर मीटर की इन होगी। 4 और 5 नंबर पॉइंट जो है इन पे भी हम सेंसर की आउट जो काउंटर मीटर की इन बनती है, ये भी इन वाले पॉइंट है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए काउंटर मीटर की इंटरनल सेटिंग जो है उसको हमने सेलेक्ट करना है पहले कि हमने कौन सा पॉइंट जो है वो इस्तेमाल करना है। 6 नंबर जो पॉइंट है ये काउंटर मीटर की आउट है, जिस पे हम 12 से लेकर 30 वोल्ट तक हमें मिलेंगे। अब बात करते हैं 7 वाले जो पॉइंट है, 7, 8 और 9, ये रिले है इसकी। 7, 9 के साथ जो है वो नॉर्मली क्लोज है, जबकि 8 के साथ नॉर्मली ओपन। आपको इस साइड पे तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें आपको रिले जो है वो बनी नज़र आ रही होगी। आगे बात करते हैं जो ऊपर वाले पॉइंट है 10 और 11, ये पॉइंट है सप्लाई के लिए, ये भी आपको ड्राइंग में नज़र आ रहा होगा। 12 जो है वो नॉर्मली क्लोज है, जबकि 13 नंबर जो है वो आउटपुट है जो कि 12 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक है, जबकि 14 नंबर भी नॉर्मली क्लोज है। इसके बाद 15, 16 और 17 फिर से एक दूसरी रिले है। 15 नंबर जो है वो 17 के साथ नॉर्मली क्लोज है, जबकि 16 के साथ नॉर्मली ओपन है। तो दोस्तों ये थे इसके पॉइंट जो कि बैक साइड पे कनेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि टोटल 7 बटन है, 1 से लेकर 6 तक, और ये ई वाला। अब मैं सप्लाई को लगाता हूँ बोर्ड में और ऑन करके इसकी सेटिंग जो है वो आपको बताता हूँ कि सेटिंग हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों काउंटर मीटर जो है वो ऑन हो गया। आपके सामने मैं ये सारे बटन जो है वो बारी बारी दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी बटन जो है वो काम नहीं कर रहा। अगर कोई भी बटन जो है वो हमने दबाना है तो सबसे पहले ई दबा के अगर हम दबाएंगे तो फिर जो है वो कोई भी बटन जो है वो काम करेगा। तो ई से दोबारा हम एग्ज़िट यानी कि बैक आ जाएंगे। तो सबसे पहली सेटिंग जो है वो 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और इसी तरह चलते हैं 1 से 6 तक। तो ई दबाने के बाद 1 नंबर जो है वो प्रेस करते हैं तो ये आ जाएगा कि आपने कितनी पल्स देनी है काउंटर मीटर को, और ये जो इसका नॉर्मली क्लोज है वो ओपन हो जाए और जो नॉर्मली ओपन है वो नॉर्मली क्लोज हो जाए। तो मैंने 9 डिजिट जो है वो सेट किए हुए हैं। आप इसको इस तरह सेट कर सकते हैं कि अगर आपने पहले वाला डिजिट जो है इसको बढ़ाना है तो इसके लिए आपको जो 1 नंबर बटन है उसको दबा के लेके जाना है, और इसी तरह अगर आपने दूसरा डिजिट बढ़ाना है तो फिर आप 2 नंबर जो बटन है उसको दबाएंगे, और इसी तरह तीसरा अगर आपने बढ़ाना है तो तीसरा भी इसी तरह बढ़ेगा, चौथा, पांचवा और फिर छठा। और इसको मैं सबको दबा के 0 कर लेता हूँ क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा जो है वो काउंटिंग नहीं करनी।
तो दोस्तों इस तरह आप सेटिंग करके तो जितने पल्स आपने देनी है, यानी कि काउंटिंग, यानी कि आप चाहते हो कि हमारा काउंटर मीटर जो है वो 100 तक जाके बंद कर दे, जो मशीन है जिसके साथ ये काउंटर मीटर लगा है, या कोई भी चीज़ जो जिसको आप ऑपरेट करवाना चाहते हैं काउंटर मीटर के साथ, तो उतने डिजिट तक जाने के बाद ये जो काउंटर मीटर है वो खुद ही बंद करवा दे। तो उसके लिए आपको सेटिंग जो है वो यहाँ से करनी पड़ेगी। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ। ई दबा कर हमने 1 नंबर दबाना है और हम इस सेटिंग में आएंगे जो इसकी पल्स सेटिंग है, यानी कि हमने कितनी पल्स पे काउंटर मीटर को बंद करवाना है या ऑन करना है। तो वापस आते हैं, अब जाते हैं इसका साथ वाला जो बटन है 2 नंबर, ई दबा कर हमने दबाना है। तो आप देख सकते हैं कि ई 2 नंबर पे कोई फंक्शन नहीं। इसी तरह 3 पे चलते हैं, तो 3 पे आप देख सकते हैं कि तीसरे पे जो सेटिंग है वो है जी इसकी पल्स, यानी कि सेंसर अगर एक दफ़ा सेंस करता है तो कितनी पल्स जो है वो आगे जाए। तो आप देख सकते हैं कि एक पल्स जो है वो सेट हुई है। तो जैसे ही मैं इस जो सेंसर है इसको इस प्लास की मदद से सेंस करवाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा सेंस करवाने से ये जो सेंसर है जब सेंस करता है तो एक डिजिट जो है वो काउंटर मीटर पे बढ़ता है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी सेटिंग जो है वो चेंज करके आपको चेक करवाता हूँ। ई दबा कर हमने 3 नंबर दबाना है और 1 2 3 4 नंबर पे ये जो डिजिट है इसको हम दबा कर तो 2 करेंगे और वापस आएंगे, तो आप देख सकेंगे कि ये 2 पल्स जो है वो आगे बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं पहले 2 था, फिर 4, अभी 6 होगा, 8 10, इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। और अगर हमने कोई और सेटिंग करनी हो तो उसके लिए इसको हम वापस जो है वो 0 कर देंगे, यानी कि हम करना चाहते हैं कि सेंसर जो है वो 2 दफ़ा सेंस करे तो फिर ये एक डिजिट बढ़ाए, तो उसके लिए 0.5 हम कर देंगे। इसको मैं वापस करता हूँ और अब आप देखेंगे कि ये मैं इसको सेंस करवाता हूँ तो ये 2 दफ़ा सेंस करेगा तो फिर ये 1 काउंट करता है। फिर मैं 2 दफ़ा सेंस करवाता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये 2 दफ़ा सेंस करवाने से, यानी कि 2 दफ़ा पल्स मिलने से ये एक डिजिट बढ़ा रहा है। तो दोस्तों ये थी इसकी सेटिंग कि हम पल्स कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी कि सेंसर कितनी दफ़ा सेंस करे तो डिजिट जो है वो एक आगे बढ़े। ये इसकी 2 सेटिंग थी। एक तो ये कि काउंटिंग जो है वो हमने कहाँ तक करवानी है, दूसरी ये कि कितनी दफ़ा सेंसर सेंस करे तो एक डिजिट जो है वो शो हो, ये वाली सेटिंग थी। अब बात करते हैं इसको रीसेट करने की। तो रीसेट करने के लिए हमें 6 और 4 जो है इसको इकट्ठे प्रेस करना होगा तो काउंटर मीटर जो है वो रीसेट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी इंटरनल सेटिंग की कि सेंसर जो है वो हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, NPN, PNP या कोई और सेटिंग जो है वो कैसे करनी है, जो कि इसकी काउंटर मीटर की इंटरनल सेटिंग है। तो उसके लिए हमें सप्लाई जो है इसको ऑफ़ करना पड़ेगा और ऑफ़ करने के बाद ई और 5 नंबर जो है इसको हमने दबा के रखना है और फिर सप्लाई ऑन करनी है। तो जैसे ही सप्लाई ऑन होगी आपके सामने जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। ई दबा कर हम ये जो फंक्शन है इसको आगे लेके जाएंगे, जबकि 1 नंबर दबा कर ये जो इसकी इंटरनल सेटिंग है इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो वापस मैं इसकी सेटिंग को ले आता हूँ वहीं पे स्टार्ट पे F0 पे। अब मैं जो जो सेटिंग करता जाऊँगा आपको लेफ़्ट या राइट साइड पे आपको वो तस्वीर जो है वो साथ में नज़र आती जाएगी, कौन सी सेटिंग जो है वो हम कैसे करेंगे। पहली जो तस्वीर है उसमें ये दिखाया गया है कि जो फंक्शन है इसके इंटरनल जो सेटिंग है वो कितनी है। F0 जैसा कि आप देख रहे हैं F0 और 1 इसकी 2 सेटिंग है। तो एक दबा कर मैं इसको सेटिंग जो है वो आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि 0 और 1 इसकी सेटिंग है। ई दबा कर F1 पे मैं जाता हूँ तो इसकी सेटिंग आप देख सकते हैं कि टोटल 7 सेटिंग दिखा रहा है, 0 से लेकर 7 तक। तो 1 नंबर जो है वो मैं आपको दबा कर दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये टोटल 7 तक है सेटिंग इसकी। 7 के आगे जो बटन मैं प्रेस करता हूँ तो ये 0 हो गई है। इसी तरह आगे F3 आ जाता है। तो F3 की आप देख सकते हैं कि टोटल 3 सेटिंग है। इसको भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी 3 जो सेटिंग है इसके बाद वापस 0 पे आ जाता है। अब मैं इसकी सेटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। ये आपको समझाने के लिए था कि फ़ंक्शन और इसकी सेटिंग जो है वो कितनी है। तो अब चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले F0 की सेटिंग है 0 और 1। 0 नंबर पे है नो एक्शन, जबकि 1 नंबर पे है कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमने इसकी सेटिंग करनी है तो इसको हमने 1 करना है। अगर 1 करेंगे तो ही सेटिंग होगी, अगर 0 होगा तो फिर इसकी सेटिंग नहीं होगी। ई दबा कर आगे F1 वाली जो सेटिंग है वो आप देख सकते हैं कि रूल ऑफ काउंटिंग, यानी कि इसमें आपने इसकी इनपुट सेलेक्ट करनी है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपने इसकी इनपुट सेलेक्ट करनी है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं कि जो भी इनपुट सेलेक्ट करनी हो या कोई और सेटिंग करनी हो तो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। तो मैंने जो है इसकी सेटिंग जो है इसी तरह रहने देनी है, यानी कि 0 पे इनपुट ए है तो इसको इसी सेटिंग पे ही मैंने रहने देना। तो आगे चलते हैं F3 पे। F3 वाली जो इसकी सेटिंग है वो है जी डिस्प्ले ऑफ अ डेसिमल पॉइंट ऑन स्क्रीन, यानी कि आपने इशारिया इस्तेमाल करना है और इशारिया से पहले और बाद में कोई डिजिट जो है वो यूज़ करना है, तो वो इस सेटिंग के ज़रिए जो है वो आप कर सकते हैं। 0 करेंगे तो वो यानी कि डेसिमल पॉइंट यूज़ नहीं होगा। अगर 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं तो उसी हिसाब से आप तस्वीर पे देख सकते हैं कि कैसे डिजिट जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो चलते हैं जो इसका अगला फंक्शन है यानी कि F4, उस पर F4 वाली जो सेटिंग है इसमें यह है कि आपने काउंटर मीटर जो है इसको रीसेट कैसे करवाना है, यानी कि ऑटोमेटिक रीसेट करवाना है या कि आपको हाथ की मदद से खुद जो है वो इसको रीसेट करना चाहते हैं तो वो आप इसको कर सकते हैं। हमने इसको ऑटोमेटिक रीसेट नहीं करवाना तो हम इसको 0 पे ही रहने देंगे। ई को एक दफ़ा फिर दबा के आगे जो F6 फंक्शन है उसमें चले जाएंगे। F6 पे जो इसकी सेटिंग है वो है जी ड्यूरेशन ऑफ आउटपुट सिग्नल आउट 1, यानी कि ये जो सेंसर है ये कितनी देर से सेंस करे तो वो काउंटिंग होगी, यानी कि 1 सेकंड में जो है वो कितनी दफ़ा काउंटर मीटर जो है वो सेंस करे तो ये काउंटिंग जो है वो बढ़ाएगा। तो इसकी सेटिंग हम जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। इसकी जो फैक्ट्री सेटिंग है वो 0.10 हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि 100 मिली सेकेंड में ये एक जो है वो पल्स जो है वो काउंट करेगा। तो पहले तो हम ये चेक कर लेंगे कि 0.10 पे हमारी जो काउंटिंग है वो ठीक हो रही है, तो फिर हम इसको इसी तरह रहने देंगे। और अगर हमने देखना है कि काउंटिंग जो है वो कम हो रही है तो फिर हम इस काउंटिंग को जो है वो बढ़ा सकते हैं। वो बढ़ाएंगे कैसे कि इसको हम 0.02% कर सकते हैं, वो हम यहीं से करेंगे 1 दबा कर। ये आप देख सकते हैं कि 1 दबा कर आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, और 0.02 करके जो भी आपने सेटिंग जो है वो अपने हिसाब से करनी हो वो कर सकते हैं। तो मैं इस सेटिंग को चेंज नहीं करता क्योंकि मैंने फ़िलहाल तो इसी प्लास की मदद से ही सेंस करवाना है, तो ये करवा सकते हैं। तो अब चलते हैं इससे अगले फंक्शन में जो कि F9 है। F9 वाली जो सेटिंग है वो हम देख लेते हैं। F9 में 2 सेटिंग है, एक अगर 0 होगी तो नो ट्रांसमिशन, अगर 1 होगी तो विद ट्रांसमिशन ऑफ आउट टू फॉर आ रीसेट, यानी कि अगर हम आउट टू जो है इसको रीसेट करना चाहते हैं तो इसकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हमने आउट टू जो है वो अभी यूज़ नहीं की तो हम फ़िलहाल इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो चलते हैं इसका अगला जो फंक्शन है F10, इस पर। तो F10 है जी, इसमें हमने सेंसर कौन सा यूज़ करना है, NPN सेंसर करना है या PNP सेंसर करना है। तो मेरे पास ये वाला जो सेंसर है ये आटोनिक्स कंपनी का है और ये NPN सेंसर है। इसके लिए अगर आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि अगर आपने NPN सेंसर यूज़ करना है तो फिर आपको 0 जो है वो इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, और अगर आपके पास PNP सेंसर है तो फिर आपने 1 नंबर सेटिंग जो है वो करनी है। इसके अलावा नीचे और NPN विद TTL लेवल और उससे नीचे है PNP विद TTL लेवल। इसको हमने करना है 0 क्योंकि हमारे पास जो सेंसर है वो NPN सेंसर है। तो इसकी सेटिंग करने के बाद जो इसका अगला फंक्शन है F11, उसमें चलते हैं और इसकी सेटिंग जो है वो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी सेटिंग है। 11 नंबर पे इसकी सेटिंग है जी मैक्सिमम इनपुट फ्रीक्वेंसी। 0 और 1 इसकी सेटिंग जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने चेंज नहीं करना क्योंकि इसकी जो फैक्ट्री सेटिंग है वो यही है। तो नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है उसमें चले जाएंगे जो कि F12 है। F12 की अगर बात करें तो इसमें स्टैटिक और डायनामिक रीसेटिंग है, यानी कि अगर 0 होगा तो नो काउंटिंग ड्यूरिंग रीसेट, यानी कि अगर काउंटिंग रीसेट हो रहा है तो उस दौरान जो मीटर है वो काउंटिंग नहीं करेगा, और अगर 1 करेंगे यानी कि डायनामिक करेंगे तो काउंटिंग पॉसिबल ड्यूरिंग रीसेट, तो उस दौरान क्या होगा कि काउंटर मीटर जो है वो काउंटिंग करेगा। तो हमने ये जो सेटिंग है ये 1 पे करनी है क्योंकि मशीन चलते चलते अगर काउंटिंग हमारी पूरी हो गई है तो काउंटर मीटर जो है वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता तो चले कि अगर जो माल है वो ज़्यादा चला गया आगे तो वो कितना ज़्यादा गया है। तो इसको हमने 1 करना है। 1 करने के बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है उसमें चलते हैं जो कि F14 है। F14 जो है इसमें 2 सेटिंग है 1 और 2, यानी इसमें ये कि जब सप्लाई ऑफ हो तो डिजिट जो है वो 0 हो जाए या कि सेव ही रहे। तो इसके लिए अगर हम इसको 0 करेंगे तो जैसे ही वो पावर जो है वो ऑफ होगी तो जो जितनी हमारी काउंटिंग होगी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको 1 कर देते हैं तो ये वाली जो काउंटिंग है ये सेव रहेगी, जितनी दफ़ा सेंसर जो है वो सेंस करेगा। तो इससे आगे जो F15 है
इसमें है जी जर्नल टोटलाइज़र, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये फैक्ट्री सेटिंग ही रहने देंगे। इसके बाद आते हैं जी 20 नंबर पे। 20 नंबर पे आप देख सकते हैं कि रीसेट लॉक यूजिंग की। अगर मैनुअल रीसेट करना है आपने तो 6 और 4 दबा अगर आप इसको रीसेट कर सकते हैं। और अगर आपने मैनुअल जो है वो रीसेट नहीं करना तो इस पर आप टाइमर लगा सकते हैं 1 सेटिंग करके, तो वो भी आप कर सकते हैं कि कितने सेकंड बाद जो है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो। तो इसको हमने मैनुअली रीसेट करना है। अगर आप चाहें तो सेटिंग के हिसाब से इसको वो भी कर सकते हैं। आगे वाली जो सेटिंग है वो आप करना चाहें तो ठीक है, अगर ना भी करें तो सेटिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ई को दबाकर हमने सेटिंग जो है वो उसको सेव करना है और सेव करने के बाद जो है वो वापस आ जाना है। तो अब जो मैंने सेटिंग की है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि काउंटर मीटर जो है वो ठीक से काम करता है या कि नहीं। ये आप देख सकते हैं कि काउंटर मीटर जो है वो पहले वाली सेटिंग हुई है जो कि इसकी इंटरनल सेटिंग थी। ई दबाकर 3 दबाता हूँ मैं तो 0.5 वाली सेटिंग हुई थी, इसको मैं दबाकर तो मैं 0 कर देता हूँ, जबकि इसका 4 वाला पॉइंट जो है इसको मैं 1 कर देता हूँ। 1 मैंने इस वजह से किया है कि आपको जल्दी से ये जो काउंटिंग है ये मैं करवा के चेक करवा सकूँ कि सेटिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको मैं ई दबाकर जो है वो बैक आ जाता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि जितनी दफ़ा मैं सेंस करवाता हूँ ये उतनी दफ़ा सेंस करेगा। 9 डिजिट मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेट किए हुए थे जो कि सेटिंग करने के दौरान 0 हो गया। तो इसको वापस मैं जो है 9 तक लेके जाता हूँ, यानी कि 9 तक लेके जाने के बाद ये 8 है। तो जैसे ही मैं इसको एक दफ़ा सेंस करवाऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक लाइट ऑन होगी जिससे हमें पता चलेगा कि काउंटर मीटर का जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है वो ओपन हो चुका है। तो ये मैं सेंस करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक लम्हे के लिए लाइट जो है वो ऑन हुई थी और हमारा जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है काउंटर मीटर का वो ओपन हो चुका है और जो ओपन था वो नॉर्मली क्लोज हो चुका है। रीसेट करने के लिए फिर 6 दबा कर 4 दबा दें या कि दोनों को इकट्ठे प्रेस कर लें, जो रीसेट का अमल है वो हो जाएगा। तो दोबारा फिर मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि दोबारा से फिर वही अमल हुआ है कि जितने मैंने डिजिट जो है वो सेट किए हुए हैं वहाँ पे जाकर जो हमारे काउंटर मीटर का नॉर्मली क्लोज़ है वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा और जो नॉर्मली ओपन है वो नॉर्मली क्लोज़ हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी काउंटर मीटर की सेटिंग जो मैंने आपको करके दिखाई। अपनी अगली वीडियो में काउंटर मीटर को सर्किट में इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि काउंटर मीटर जो है वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये था श्नाइडर कंपनी का काउंटर मीटर जिसकी सेटिंग मैंने आपको करके दिखाई। उम्मीद है कि आपको इसकी सेटिंग की समझ लग गई होगी। अगर आपको किसी सेटिंग की समझ नहीं आई तो कमेंट के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको गाइड कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। आज की वीडियो यही तक थी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।